इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने एक इंटरिम ट्रेड पैक्ट अनाउंस किया है। ये फाइनल डील तो नहीं है, लेकिन फ्यूचर फुल ट्रेड एग्रीमेंट का बेस है। और सबसे बड़ी बात, इस डील से इंडियन एक्सपोर्टर्स को 30 ट्रिलियन का यूएस मार्केट ओपन हो सकता है। यस, ट्रिलियन विद टी। तो सवाल ये है, इस डील में एग्जैक्टली क्या है, इंडिया ने क्या दिया और यूएस ने क्या दिया। चलिए इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड। ट्रम्प के टाइम पे यूएस ने इंडिया पर काफ़ी टैरिफ लगा दिए थे। ट्रेड रिलेशन थोड़े टेंस हो गए थे, लेकिन रिसेंटली इंडिया ने यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और लगता है उसका असर यूएस पे बहुत जल्दी हो गया। अगर ये जल्दी डील नहीं की तो यूरोप इंडिया के साथ इकोनॉमिक रेस में आगे निकल जाएगा। यानी इंडिया अब एक ही पार्टनर पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिया मल्टी पार्टनर स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं इंडिया ने क्या कमिटमेंट किया है। इंडिया कुछ यूएस प्रोडक्ट पर टैरिफ कम करेगा या हटा देगा, जैसे इंडस्ट्रियल गुड्स, ड्राई डिस्टिलर्स ग्रेन, रेड सॉर्गम, ट्री नट्स, फ्रूट्स, सोयाबीन ऑयल, वाइन और स्प्रिट। ये अमेरिकन प्रोडक्ट्स को इंडिया में एंट्री थोड़ी इजी होगी। इंडिया इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसेस सिंप्लीफाई करेगा और यूएस के मेडिकल डिवाइसेस और आईसीटी प्रोडक्ट्स के लिए बैरियर कम करेगा। सबसे बड़ा पॉइंट, इंडिया ने प्रॉमिस किया है अगले 5 साल में 500 बिलियंस का यूएस प्रोडक्ट खरीदेगा। इसमें इंक्लूड है ऑयल, गैस, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, प्रीशियस मेटल, टेक्नोलॉजी गुड्स। ये एक मैसिव कमिटमेंट है। अब देखते हैं यूएस ने क्या दिया। यूएस मोस्ट इंडियन गुड्स पर टैरिफ 18% तक रिड्यूस करेगा। ये पाकिस्तान और बांग्लादेश से बेटर रेट है, यानी इंडिया को कम्पिटिटिव एज भी मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट बात, यूएस जीरो टैरिफ लगाएगा जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स पर, जेम्स और डायमंड्स पर, एयरक्राफ्ट पर। ये इंडिया के फार्मा और ज्वेलरी सेक्टर के लिए बहुत बड़ा बूस्ट है। इंडियन ऑटोमेटिव पार्ट का भी सर्टेन कोटास के थ्रू प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज, इंडिया ने अपने फार्मर को प्रोटेक्ट किया है। सेंसिटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट टैरिफ रिडक्शन से बाहर रखे गए हैं, जैसे कि मेज, वीट, राइस, सोयाबीन, मिल्क, चीज, डेयरी प्रोडक्ट्स। यानी फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। तो कौन से सेक्टर को फायदा मिलेगा? टेक्सटाइल, अपीरियल्स, लेदर, फुटवेयर, जेम्स एंड ज्वेलरीज, ऑर्गेनिक केमिकल्स, मशीनरी, प्लास्टिक्स, होम डेकोर, क्योंकि अब उनको $30 ट्रिलियन का मार्केट एक्सेस मिल सकता है। और लास्ट पॉइंट, यूएस इतना ईगर क्यों था? क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था यूरोप इंडिया का मेन ट्रेड पार्टनर बन जाए। ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये जियो पॉलिटिक्स है। इंडिया स्मार्टली यूएस और ईयू दोनों के साथ बैलेंस बना रहा है। तो सिंपल वर्ड्स में, इंडिया ने कुछ सेक्टर ओपन किए, यूएस ने टैरिफ कम किए, फार्मर को प्रोटेक्ट किया गया, एक्सपोर्टर को बड़ा मार्केट मिला। ये फाइनल डील नहीं है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। अब सवाल यह है, क्या ये डील इंडियन इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर होगी या इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आएंगे? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।